पंडित भगवत दत्त मिश्रा डिग्री कॉलेज ने 15 अगस्त पर दिया जन संदेश। एजुकेशन की एक श्रृंखला बनाकर रखी है पंडित भागवत दत्त और नागेश दत्त कॉलेज ने, जिसमें LKG से लेकर डिग्री कॉलेज, लॉ कॉलेज, बालिका कॉलेज, कुछ दिनों बाद संस्कृत विद्यालय भी संचालित होने वाला है। लालगंज जनपद प्रतापगढ़ के इस महाविद्यालय में 15 अगस्त पर हुई वहां के प्रबंधक से बातचीत के अंश ब्यूरो हरकेश चौरसिया के साथ। 15 अगस्त वो दिन होता है जब देश सेवा के जज्बा हर किसी के मन में होता है, लेकिन ये भावना जागृत होती है विद्यालयों से, और विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं, साथ में उसकी पढ़ाई भी करवाई जाती है। जैसे मैं मौजूद हूँ लालगंज अझारा में पंडित भागवत दत्त इंटरमीडिएट कॉलेज, डिग्री कॉलेज, लॉ कॉलेज, PTC कॉलेज और LKG की क्लासेस भी यहाँ चलती है। एक बड़ी श्रृंखला है। उनके हम मैनेजर साथ में हैं और सर से जानना चाहेंगे कि सर क्या उद्देश्य लेकर आपने स्थापना की थी अपने विद्यालय की और कहाँ तक अपना उद्देश्य पूरा हुआ है, क्या संदेश है? इस ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय या लड़कियों का विद्यालय न होने के कारण एक संकल्पना थी कि ग्रामीण क्षेत्र के बालकों और बालिकाओं को शिक्षित किया जाए, उनको उस मुख्य धारा से जोड़ा जाए जो भारत के विकास करने में अपनी महती भूमिका अदा करें। यही कतिपय उद्देश्य था इन संस्थाओं की स्थापना का। तो आपने जैसे LKG से क्लासेस को शुरू करके आज BTC क्लास भी जा रहे हैं, लॉ कॉलेज भी ले आए लालगंज में, तो अभी क्या और उद्देश्य है जिनको आप पूरा करना चाहते हैं? अभिभावकों के क्या संदेश है जो बच्चों को पढ़ाई के लिए कहाँ एडमिशन कराएं? पहली बात तो ये है कि हम सारे अभिभावकों को और क्षेत्रवासियों को ये स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। अभी जो हमारा नया प्रोजेक्ट है वो संस्कृत विद्यालय की है, क्योंकि अपनी सनातन संस्कृत से जुड़ने का एक माध्यम है हमारे पुराणों को समझने, पढ़ने, जो कि धारा खत्म हो जा रही है, उसके विकास के लिए मैं कार्य करना चाह रहा हूँ। यानी अगर देखा जाए तो लॉ कॉलेज लेकर आए और आपने एक ऐसी पद्धति तैयार की जिसमें कानूनी पढ़ाई हो, और आप संस्कृत विद्यालय ला रहे हैं जिसकी हमारे भारतीय सभ्यता को जानकारी मिले बच्चों को, उससे पढ़ाई हो। तो सर और कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं अब पुनः क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ स्वतंत्रता दिवस समारोह पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो आपने सुना, तो सर विद्यालय परिसर अपने काम को आगे बढ़ा रहा है, योगदान भी बहुत कुछ दे रहा है शिक्षा क्षेत्र में, आप क्या कहना है? यह विद्यालय परिवार हमारे इस क्षेत्र को सर्वांगीण विकास के लिए बड़ी उन्नत दिशा में ले जा रहा है, और बड़े भाई रमेश जी ने इस क्षेत्र में जो एक अनूठी पहल की है, ये पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए एक उत्कृष्ट योगदान है। और यहाँ बच्चों को उत्तम शिक्षा, उनमें अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा, देश प्रेम जैसे संस्कार की भी बातें की जाती हैं। एक बहुत अच्छी भी बात प्रबंधक मिश्रा जी ने कही कि हमारे क्षेत्र में संस्कृत विद्यालय का कोई एक ऐसा प्रारूप नहीं है जिसको लेकर हम सनातन धर्म की संस्कृति के साथ जुड़े रहें और उसमें भविष्य के बच्चों के साथ संस्कार का हम डेवलपमेंट कर सकें। और उस दिशा में भी ये मैनेजमेंट व्यवस्था एक सार्थक प्रयास करने जा रहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उस सफल अभियान में उच्च स्तर पर शिखर अपना स्थापित करें और भारतीय संस्कृति की स्थापना में महान योगदान दें। इसके लिए मैं उन्हें पुनः धन्यवाद देता हूं, और इस 15 अगस्त की सुबेला पर दूसरे विद्यालय परिवार के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उत्तर संस्था का विकास करते रहें, क्षेत्र का विकास करते रहें। इससे बच्चों में चित्त निर्माण होगा, देश प्रेम का होगा। और अभी हमने जो पूरी व्यवस्था को देखा, इनकी व्यवस्था को, बच्चों के कार्यक्रम को लेकर के, उसमें एक आत्मिक प्रसन्नता हुई कि बच्चों में एक राष्ट्रीय भावना का ओतप्रोत विकास हो रहा है, उसमें एक संस्कार विकसित हो रहा है। आधुनिक शिक्षा पद्धति के साथ साथ बच्चे पारंपरिक व्यवस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, संस्कार से जुड़े हुए हैं। ये समाज के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा योगदान है। ये क्षेत्र हमेशा इस परिवार का ऋणी रहेगा, मैं ऐसी कामना करता हूँ। और इसी के साथ हम लोग भी जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में पूर्ण सहयोग करने के लिए भविष्य में भी तैयार रहेंगे। और ये हमारी खम से इस व्यवस्था को देख करके लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने स्तर से सबको उस तरह से मार्गदर्शन करना चाहिए। उसी क्रम में मेरा आप सौभाग्य भी रहा कि आज सर ने मुझको यहाँ पर आमंत्रित भी किया है, और उसी के साथ बहुत बड़ा सौभाग्य भी मिला कि आप लोगों से भी साक्षात्कार हो गया, मुलाकात हो गई। ईश्वर आपको स्वस्थ लगे, आप आगे बढ़ें। जय हिंद। धन्यवाद सर। और जैसा कि आपने अपने जमाने की भी पढ़ाई देखी और आज आधुनिकता में बच्चों को लेकर बहुत बड़ा बोझ होता जा रहा है शिक्षा को, तो ये विद्यालय कहाँ तक उसमें सहयोग कर पा रहा है अभिभावक और बच्चों को? ये हमारा विद्यालय परिवार श्री रमेश जी अगर सूर्य हैं तो प्रकाश अपने में प्रकाश है,
सूर्य प्रकाश फैलाता है, उसी तरह प्रकाश चंद यहाँ प्रकाश समाज में फैला रहे हैं। और विद्यालय बोझ की जहाँ तक बात है, मैं ये कहूँगा कि ये हमारा विद्यालय बच्चों को किताबी ज्ञान नहीं दे रहा है, ये उनके अंदर जो प्रतिभा है उसको विकसित कर रहा है, उनके अंदर तलाश रहा है। क्योंकि एक कहानी है कि बच्चों को ऊपर से शिक्षा थोपी ना जाए, वो अपने में पूर्ण है, उनके अंदर जो भी ज्ञान है उसको हम चमकाएं, तराशें, यही ये विद्यालय कर रहा है। धन्यवाद सर। कि आप वो श्रृंखला ला रहे हैं, जैसे अभी पूरे क्षेत्र में, पूरे जनपद में बड़ा सांस्कृतिक विद्यालय नहीं है, तो आप एक श्रृंखला और भी लाने जा रहे हैं सांस्कृतिक विद्यालय के माध्यम से भारत की धरोहर के बारे में पता चलेगा। कैमरामैन के साथ में हरकेश चौरसिया, लाइव टीवी एक्सप्रेस, उत्तर प्रदेश।